स्वागत है। तो अब नई न्यूज आई बाटे कि भारत जो है अमेरिका से तेल खरीदे, वेनेजुएला से खरीदे, रूस से न खरीदे। ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहे यहाँ। चला ठीक है, यानी कि भारत जो है अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, रूस से नहीं खरीदेगा, यह कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति का। इसी के बारे में हम चर्चा कर देंगे। क्या यह एक दोस्ताना डील है या टैरिफ की धमकी से मजबूरी है? इसी पर चर्चा हमारी है, जिस पर हमने काम किया, रिसर्च किया, देखा कागज वगैरह कुल हमें लगे बाटे, तो हम उसी हिसाब से तो का सबको बताऊ, एकदम डिट्टो बताऊ। अब बहुत कट साट में बताऊ, ढेर लंबा उम्बा ना खींचा, तुम समझ जा रहा तब का मामला बाटे। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यानी कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यानी कि तेल को इंपोर्ट करने वाले जितने भी देश हैं, तेल को खरीदने वाले जितने देश हैं, उसमें भारत है। और भारत दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है तेल आयातक देश। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस तेल बहुत ही सस्ते दाम पे तेल बेच रहा है, सबको पता है, आप सबको भी जानती है। भारत रोजाना कितना तेल खरीदता है, इसके बारे में हमने रिसर्च किया तो हमने ये पाया है। इसका गजवा बताओ बाटे। भारत रोजाना करीब 1.5 से 1.5 मिलियन बैरल तेल खरीदता है रूस से। मिलियन बैरल तेल खरीदता है रूस से, डेली खरीदता है। 1.5 से लेकर के 1.7 मिलियन बैरल तेल जो है रूस से खरीदता है भारत। ये रिपोर्ट कहती है, साफ साफ कहती है। और ये जो रूस से तेल खरीद रहा है भारत, ये भारत के लिए फायदेमंद है, सबको पता है। बहुत ही डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, यानी कि बहुत एकदम झोरम झोर सस्ता मिले तो बाटे। और जो कीमत हमसे पता के है रिपोर्ट के हिसाब से, उनमें जो है $20 प्रति बैरल तक कम है। $20 प्रति बैरल कम है। भारत खरीदा था 1.5 यानी 1.5 मिलियन से लेके 1.7 मिलियन बैरल तेल रोज खरीदा था। और इनमें भारत को कितना फायदा है, $20 एक बैरल में। तो सोच ले, मिलियन बैरल खरीदत बाटे, कितना मुनाफा भारत कमात बाटे रूस की वजह से। लेकिन अब भैया आवा टेस्ट चालू है गवा बार। अब ट्रंप को यह पसंद नहीं, क्योंकि इससे रूस को यूक्रेन के युद्ध के लिए फंड मिलता रहता है। अब वेनेजुएला की बात करें तो वहां का तेल जो है हैवी और सार है, जो रूसी तेल जैसा ही है। यानी जो तेल है वेनेजुएला का वो कमोबेश प्लस माइनस करके रूसी तेल जैसा ही है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। मार्च 2025 में ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदने देशों पर 25 टैरिफ लगा दिया, जिससे भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया। यानी कि जब मार्च में क्या था कि अमेरिका ने कहा कि जो देश वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे उनके ऊपर हम लगाएंगे 25% टैरिफ। तो भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि 25% टैरिफ झेलना उसके बस की बात नहीं थी। और इसमें क्या था कि जो है वो रूस से तेल खरीदता रहा। चलिए, जनवरी 2026 आती है। इस जनवरी 2026 में क्या होता है? जनवरी 2026 में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक स्ट्राइक किया था अमेरिकन फोर्सेज ने वेनेजुएला के ऊपर। तो उसमें वहां के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो, इनको गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया। यानी ये मार्च 2000, पूरी भूमिका देखिए आप। अरे एकदम प्रतापगढ़ियो हरे फेल हो जाए तो फिर ऐसा रणनीति बने। मार्च में कहे कि जे वेनेजुएला से तेल खरीदे उनमें जो है 25% टैरिफ लगाओ। उसके बाद जनवरी आवत 2026, उसके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाता है। अब तो वेनेजुएला अमेरिका कब्जा। अब देखा अमेरिका का चाल। अमेरिका अब यहाँ के तेल निर्यात तक कंट्रोल कर रहा है। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ डबल करके 50% कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि भारत रूसी तेल खरीद रहा था। यह एक तरीके से दबाव की रणनीति थी। यानी कि तब तक अगस्त तक, मार्च तक में उसने वेनेजुएला से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगा लिया 25%। भारत ने वेनेजुएला से खरीदना बंद कर दिया। अगस्त में क्या किया अमेरिका ने, एकदम चालाकी करते हुए भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो हम 50% टैरिफ लगाएंगे। यानी कि अमेरिका ने पहले से ही मार्च में ही यह रणनीति बना ली थी कि हम जनवरी में स्ट्राइक करेंगे निकोलस मदुरो के ऊपर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देख लीजिए। यानी सिर्फ 5 महीने बाद उन्होंने अगला कदम चला, 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है।
भारत को परेशानी शुरू हो गई। लेकिन अब इसमें देखिए एक प्लस पॉइंट देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पांच पांच महीने का ये पांचवें महीने फिर अमेरिका जो है वेनेजुएला का राष्ट्रपति गिरफ्तार कर लेता है। यानी कि कितना देखिए चालाकी के साथ उनके लोग मूवमेंट बनाते रहते हैं। 5 महीने की, और यानी कि इनकी जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की रणनीति थी वो मार्च 2025 में बन गई थी, और गिरफ्तार किया कब? जनवरी 2026 को, और अगस्त में भारत पर टैरिफ बढ़ाया, यानी जो खरीदने वाले देश थे उसको पहले बाहर किया था। अब देखिए जियोपॉलिटिक्स, इसके बदले वेनेजुएला अमेरिका से रूस खरीदेगा भारत तेल, इसको घोषणा ट्रंप कर देते हैं। कब करते हैं? 1 फरवरी 2026 को ट्रंप ने मोदी से फोन पर बात की और घोषणा की कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि जो वेनेजुएला का तेल का व्यापार था पूरी तरह से जनवरी महीने में ही अमेरिका के नियंत्रण में आ चुका था। 1 फरवरी को ट्रंप फोन करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और कहता है कि आप जो है रूस से तेल नहीं खरीदेंगे बल्कि वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदेंगे। लेकिन इससे पेच आगे बताऊंगा आपको। बदले में अमेरिका ने भारत के गुड्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। यानी जो टैरिफ उसने अगस्त में लगाया था 50%, उसको घटाता है और 18% पर ले आता है। कमाल है। लेकिन भारत से बदले में वो क्या मांगता है सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। फिलहाल मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है ये, और इस मास्टर स्ट्रोक को समझना मेरे बस की बात नहीं है। जो आप लोग समझ सके तो समझ लीजिएगा। फिलहाल मैं पूरी चीज बता दे रहा हूं आपको। भारत ने भी अमेरिकी गुड्स पर टैरिफ 0 कर दिया। अमेरिका ने अभी 18% लगा रखा है और भारत ने टैरिफ क्या किया? 0 कर दिया। और उसने क्या किया? इसके साथ साथ भारत ने क्या कहा है, जो रिपोर्ट बता रही, हम ऐसे कुछ नहीं कहा था, कुछ जो रिपोर्ट बनाते हुए कहा था $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का वादा भारत ने किया है ट्रंप से। यानी हम तुहार टैरिफ घटा के 0 कर देता ही, और तुम्हारे देश में $500 बिलियन का जो ना है बिलियन, हाँ भैया $500 बिलियन का तुम्हारे इन्वेस्टमेंट करब। और ट्रंप ने क्या किया? बेहद चालाकी से 50% टैरिफ तक घटा के 18% कर दिया मास्टर स्ट्रोक है, हमारी समझ से बाहर है। आप समझ लीजिए भैया, हम नहीं इतना ज्ञानी बाटी, हम तो देसी आदमी। तू सब समझा तो भैया का समझ लिया, कौन भाजपा के नेताओं से समझ लिया। ट्रंप ने कहा कि आगे मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अब ईरान की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा इससे मुझे हंसी क्यों आ रही? जो ट्रंप का ये बयान है कि भारत ईरान के बजाय अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जानते हैं कि हंसी मुझे आ रही? क्योंकि भारत ने 2019 से ही ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। आप जो है क्या बताएं, तो ये तो एकदम मतलब ट्रंप कह रहा भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। अरे भाई साहब, ईरान से तो भारत 2019 से ही तेल नहीं खरीद रहा है, भारत तो रूस से खरीद रहा है, लेकिन रूस का नाम लेने की औकात नहीं है ट्रंप की। ये कह दे साला कि जो है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कह रहा है कि भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। कहा है भाई मास्टर स्ट्रोक? भैया समझ जा तो सब बड़ा घचड़ पचड़ बात, कट साट में तो का बताइए, पूरा सुन लिया वीडियो, छोड़ के जिन जाया। हाँ, अब असली इश्यू रूस है। क्या ये मजबूरी थी? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ ये मजबूरी थी। अब हम सब देखिए, यही टैरिफ की धमकी से भारत पर प्रेशर था। कई लोग ऐसा कह रहे हैं अगर भारत रूसी तेल खरीदता रहता तो टैरिफ और बढ़ सकते थे, जैसा कि ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम भारत पर 500% टैरिफ लगा देंगे अगर वो रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो ये धमकी थी। और भारत ने डील की, $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया और अमेरिकी सामान पर टैरिफ 0 कर दिया। यानी अमेरिका से जो भी भारत पर सामान आएगा 0% टैक्स पे आएगा, कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन भारत से जो अमेरिका को सामान जाएगा उस पर 18% टैरिफ रहेगा। पहले ट्रंप ने इसको 25% किया था, उसके बाद फिर 50% किया था, अब जो है घटा करके 18% कर दिया था। बीच में 500% की धमकी भी दी थी। चलिए, इसमें एक ट्विस्ट और आता है, फायदा। भारत की कितनी जरूरत है आपको हमने पहले ही बता दिया था कि भारत को 150 से लेकर के 170 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है खरीदता था। अब वेनेजुएला का प्रोडक्शन बहुत कम है, सिर्फ
9 लाख बैरल प्रतिदिन का है, जिसमें और देशों को भी वह बेचता है। यानी वेनेजुएला के तेल का इतना प्रोडक्शन ही नहीं है कि वह भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। तो अगर भारत, जैसा ट्रंप ने कहा है कि भारत वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदेगा, अमेरिका का तेल बहुत महंगा है। वेनेजुएला का तेल अगर भारत उसी रेट पर खरीद लेता है जिस रेट पर भारत जो है रूस से खरीदता था, तो भी यह महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा? क्योंकि जो अमेरिका है उसका तेल महंगा है और वेनेजुएला के पास उतना प्रोडक्शन है ही नहीं कि वह जो है और जितने देशों के साथ उसके ऑयल बॉन्ड है, जितने समझौते हैं, उसको भारत को बेचने के लिए उसके इतना तेल ही नहीं बचता। अगर वेनेजुएला चाहे भी कि जो है वह ज्यादा अपने प्रोडक्शन कर सके, तो उसमें कम से कम 2 साल का समय लगेगा और उसमें अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या वेनेजुएला अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में है? बिल्कुल नहीं है। यानी वेनेजुएला जितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे बढ़ा सकता नहीं है। जो उसने सबसे समझौते कर रखे हैं उस हिसाब से जो है वो भारत को उतना तेल बेच नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा और बहुत ही महंगा साबित होगा। अब भाई, अब कौन सा मास्टर स्ट्रोक है मैं नहीं जानता, आप लोग जान लीजिएगा। हम भाई देसी आदमी, हमको इतनी जानकारी नहीं है। तो अब आती है बात बिल्कुल शॉर्टकट में समझाने की। तो शॉर्टकट में यही है कि ट्रंप ने बेहद चालाकी के साथ भारत को कब्जा करने की कोशिश की है। भारत पहले रूस से तेल खरीदता था, जिसमें उसको प्रति बैरल $20 का मुनाफा होता था और लोगों से भारत कितना खरीदता था रूस से? 1.5 मिलियन बैरल से लेकर के 1.7 मिलियन बैरल तेल खरीदता था, प्रतिदिन खरीदता था। वेनेजुएला और रूस से अगर भारत तेल खरीदेगा तो वेनेजुएला में क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है कि उसका प्रोडक्शन बहुत कम है तेल का। तो जाहिर सी बात, अगर 2 ही विकल्प रहेंगे वेनेजुएला और अमेरिका, तो अमेरिका का महंगा तेल भारत खरीदेगा तो उसकी कमर टूटनी तय है। ईरान से भारत तेल इसलिए नहीं खरीद रहा, 2019 से नहीं खरीद रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो प्रशासन है उसने यह कहा है कि ईरान से जो तेल खरीदेगा उसके ऊपर वो टैरिफ लगा देगा। भारत ने कभी भी घाटे में है मेरे हिसाब से, या जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से। भाई हम देसी आदमी, हमको इतना ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान है भैया उससे पूछ लेगा, हमारा ज्ञान सुन लीजिए। 18% टैरिफ अमेरिका ने अभी भी भारत पे लगा रखा है। दूसरी चीज यह है कि जो डील हुई है उसमें भारत अमेरिका के सामानों पर 0% टैरिफ लगाएगा। कमाल है। लेकिन भाई मास्टर स्ट्रोक है, यह मास्टर स्ट्रोक मेरी समझ में नहीं आया, अब जिसकी समझ में आया हो भाई जान जाए। दूसरी चीज ये है कि भारत जो है, अब जो कंपनियां हैं एक्सपोर्ट वाली, उनको फायदा मिलने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो भारत की एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं वो 18% का टैरिफ ही उनको देना होगा। पहले यह टैरिफ 50% था, 50% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी कि भारत अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसमें उसको काफी आसानी होगी और उसका कंपटीशन ऐसे देशों के साथ हो जाएगा जिनका टैरिफ 18% का है, जैसे कि 18%, 20%, 25% के स्लैब में जिसको अमेरिका ने रखा है, उसमें भारत को, अमेरिका को माल बेचने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ तो एक चीज और भी है कि भारत जो है 0% टैरिफ लगाएगा अमेरिकी सामान पर, यानी अमेरिका भी सामान भारत को बेचने की कोशिश करेगा तो आसानी से बेचेगा, क्योंकि इस पर 0% टैरिफ है। बहरहाल इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। हालांकि मेरी समझ से डील बहुत बेहतर हो सकती थी। भारत के 18% के बजाय 0% पे मानना चाहिए था। और ये जो $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का भारत ने प्रॉमिस किया था, वो मेरी समझ से परे है। क्या जरूरत थी प्रॉमिस करने की हम तुम्हारे देश में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे? अगर $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगर वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कर दिया तो भारत का तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा। भारत कोई भी रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में प्रोड्यूस नहीं करता है, सारा रॉ मटेरियल चीन से आता है। भारत एक पैकेजिंग इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ पैकेजिंग करती है। वो रॉ मटेरियल वहां से आया, उसको जो पैक किया, बाइंडिंग किया और बेच दिया। यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो तो चीन से आ रहा है। अगर चीन ने भी टैरिफ लगा दिया तो कहानी कुछ और होगी। बहरहाल तो हका सबका कैसे लाग हमारा प्रयास भैया जरूर क्या है, चैनलवा पे आएगा है तब टिका है तो जो ना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाया, घंटी बजाई दे। जय राम जी।